जब से ये धरती बनी, जब से ये सूर्य बना, तब से लेकर के आज दिन तक क्षत्रियों ने जो शासन किया, ऐसा शासन कभी भी नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में निवेदन करना चाहूंगा कि आप यदि क्षत्रिय हैं तो सामान्य तो नहीं, ये बात तो तय है, क्योंकि पूरी की पूरी धरती पर जिसका शासन था वो क्षत्रिय हुआ करता था। सिंह शब्द ऐसे ही नहीं लगता है, शेर के पीछे सिंह शब्द लगता है। और क्षत्रिय वही होता था कि अकेला भी यदि होता था तो सिंह की तरह अपने स्वयं का अस्तित्व जीवित रखता था। और आप देखेंगे भगवान राम जी जिस समय अयोध्या को छोड़ करके गए थे, यह सबसे बड़ा एक क्षत्रियों का उदाहरण मिलता है और इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। राम जी जब निकले थे तो उनके पास में तो अयोध्या की पूरी सेना थी और वो चाहते थे तो जनकपुर की सेना भी उनके साथ आती, क्योंकि उनका ससुराल था। और उसके बाद में उनके पिताजी के ससुराल से 3 राज्य की सेना साथ आती। लेकिन राम जी ने यह तय करके दिखाया कि क्षत्रिय जो होता है वो किसी के बलबूते पर या किसी के सहारे पर नहीं जीता, जहां खड़ा होता वहीं सेना खड़ी कर देता है। और ये राम जी ने करके तय करके दिखाया। और निकले तब केवल कहने से क्षत्रिय नहीं होता, क्षत्रिय का काम है। अभी एक बात बताई कि सरपंच साहब है, जहां एक ही घर है दइयों का, उसके बाद में भी उन्होंने ऐसे के साथ में अपना विचार रखा और वो समाज स्वीकार करने लगा और उन्होंने स्वीकार करके सरपंच बनाया। ये क्षत्रिय का एक स्वधर्म है और ये सबसे बड़ा कार्य है। और ये बात मैं केवल कह रहा हूं इसलिए नहीं, शास्त्र कहता है कि जिस जमाने में लगता था ऐसा, और रामायण कह रही है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निजमित तनु माया गुण गोपाल। बोले एक समय ऐसा था जिस समय में गाय सुरक्षित होती थी, तो कहां पर, जहां क्षत्रिय का शासन होता था वहां गायें सुरक्षित होती थी। जिस प्रकार से आजकल लोग कह रहे हैं कि भाई जहां विष्णु ही है वहां पर खेजड़ी और हिरण सुरक्षित है, हम तो निवेदन करते हैं जहां क्षत्रिय होता था वो पूरी की पूरी धरती उस समय समृद्ध होती थी। हर एक जीव अपने आप में पूरे अधिकार पूर्वक जीता था। गाय उस समय जीवित रहती थी, उस समय यज्ञ प्रज्वलित होते थे, उस समय ब्राह्मण भी कहता था कि जहां क्षत्रिय है उसके शासन में जाकर के रहूंगा। ऋषि मुनि होते थे, वो भी कहां पर जाते थे, जहां अच्छा एक क्षत्रिय होता था उसके शासन में। उस समय कालखंड वो था जब रावण का भी शासन चला और राम का भी शासन चला, तो लंका के सारे जहां तक वो क्षेत्र होता था कि जहां तक राक्षस पहुंच रहे हैं, लंका की सीमावर्ती लगती थी, वहां से सारे के सारे ऋषि मुनि निकल करके और अयोध्या की तरफ आने लगे। सब न भी पहुंच पाए, लेकिन एक बात तो आपने देखी, महाराज विश्वामित्र ने कहा कि मैं चाहता हूं अवधेश मुझे राम प्राप्त हो, क्योंकि मेरा यज्ञ संपन्न करना है। तब समझ में आती है बात कि उस कालखंड में भी क्षत्रिय ही यज्ञों को प्रज्वलित रखता था, धर्म को प्रज्वलित रखता था। इसलिए आज क्षत्रिय के लिए लोग कभी कभी विनोद की बातें कर रहे हैं। बोले क्षत्रिय क्या कर रहा है? बोले आजकल का क्षत्रिय तो बनागिरी कर रहा है। बनागिरी का मतलब समझते हैं? दारू पी लेना, लड़ाई झगड़ा कर लेना। क्षत्रिय का यह कार्य नहीं था। क्षत्रिय का कार्य था धरती को उठा करके तोलने का सामर्थ्य रखता था, भगवान को धरती पर लाने का कार्य करता था। कोई भी होता था अक्षम, वो उसके आ जाता शरण में, उसकी रक्षा करने के लिए एक ही बात होती थी, बस रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। वचन के लिए जिन्होंने प्राण दिए वो क्षत्रिय होता था। और उस क्षत्रिय के साम्राज्य में कभी भी ऐसी घटना ही नहीं घटती थी। आज क्षत्रिय सोच रहा है कि हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को कायर समझना बंद करो। एक कालखंड था इस देश का छोटा सा क्षत्रिय 4 वर्ष की उम्र में शेर का जबाड़ा चीर करके दांत गिन लिया करता था। लेकिन आज का क्षत्रिय यदि ठेके पर खड़ा होकर के बोतल ढूंढ रहा है, क्या एक क्षत्रिय का कार्य है? यदि आज भी समृद्ध बनाना चाहते हो देश, आपका कार्य केवल मात्र इतना नहीं है। बाकी जितनी भी जाति हैं वो हो सकता है अपने परिवार का पालन करे, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करे, लेकिन क्षत्रिय का काम है वो धर्म को अक्षुण्ण रखे, धर्म को अखंड रखे, इस देश को अखंड रखे। ये केवल क्षत्रिय कर सकता है और लोग नहीं कर सकते। आज आरक्षण की बातों में उलझे पड़े हैं हम लोग सभी, और आज दिन तक हमारा ध्यान नहीं गया कि हम सभी लोग, शासन वही कर सकता है जिसने शासन किया। विचार करो, बढ़िया का बेटा जितना पैसे को गुप्त रख सकता कोई नहीं रख सकता है, और जितना बढ़िया क्षत्रिय लड़ सकता है कोई नहीं लड़ सकता है। और ये एकदम ईमानदारी की बात है। लेकिन अब करें क्या? आजकल क्षत्रिय तो स्वयं, अभी अभी भाई साहब ने एक बढ़िया बात कही जो मेरे दिल को छूने वाली थी। आप लोग जब विवाह होता है तब क्षत्रिय क्या कर रहे हैं? आजकल राजपूतों के जहां विवाह होते हैं 2-3 टेंट लगते हैं।
और उन टेंटों की स्थितियां देखो, एक विवाह होता वो ठीक है, आतिथ्य होता वो भी ठीक है, लेकिन दारू पीने के लिए अलग टेंट लगने लगे और फिर भी चाहते हो कि वो क्षत्रिय धरती पर लेकर के आएगा परमात्मा को, बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए आज क्षत्रियों को पुनः खड़ा होना पड़ेगा कि जैसे टेंट दारू के लगाए जा रहे हैं वैसे टेंट आप अलग अलग शिक्षा संस्थान के लगाओ, ताकि आने वाले समय में ये क्षत्रिय जिस समय करवट लेगा और खड़ा होगा, क्षत्रिय की स्थिति क्या है पता है? हनुमान जी वाली स्थिति हो गई। हनुमान जी को जामवंत जी ने आकर के कहा कि हनुमान, बोले हाँ अब क्या करें? लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाना। बोले लगाओ। किसी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, समुद्र को पार कर सकता हूं, अंगद ने कहा, लेकिन लौट करके आने की संभावना नहीं है। उस समय जामवंत जी ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी कुछ नहीं बोले। तब जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आप तो आसे हो गए। और हनुमान जी पूरे समुद्र को लांग करके गए और जाकर के सीता जी का पता लगाया। इतना नहीं, उस रावण को नानी भी याद दिला दी। बोले राम का केवल दास पहुंचा है, फिर भी तेरे घर में आग लगा सकता है, स्वयं तेरा बाप आएगा तब क्या होगा। और ये बात जब समझ में आई तब आप सब जानते हैं, 1 लाख बेटा 1.25 लाख जाति, रावण मरियो जन लारे कोई दियो लागोन कोई बाती। स्थिति ऐसी ला करके खड़ी कर दी। तो आज भी निवेदन करना चाहता हूं, क्षत्रियों को पुनः जगाने की आवश्यकता है कि आपका लक्ष्य दारू का ठेका या बोतल नहीं है। आपका लक्ष्य है हमारा अखंड भारत, आपका लक्ष्य है सनातन धर्म, आपका लक्ष्य है गौ माता की रक्षा, आपका लक्ष्य है हवन यज्ञ की सुरक्षा, आपकी रक्षा है साधु संतों की मंदिरों की रक्षा। आज हमारा मंदिर लोग मूर्तियां तोड़ रहे हैं और क्षत्रिय चुपचाप बैठा है। क्या करें? सत्ता पर अच्छे लोग आ गए हैं आजकल, जो वो बस आम लोगों को मानना ही बंद कर दिया। इसमें यदि हम लोग बैठे रहे तो किसके भरोसे छोड़ोगे? ये देश ऐसे उठाई गिरोह के हाथों में सौंप दोगे और भूल जाओगे आने वाले समय में। पहले भी 1200-1300 वर्ष तक ये हमारा देश मुगलों के, अंग्रेजों के सबके नीचे रह चुका है। एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। उस कालखंड में भी 1300 वर्षों के बाद में भी ये देश वापस आजाद हुआ था, क्षत्रियों की देन थी। और आज भी इस देश को पुनः आजाद करने की आवश्यकता है, तो भी क्षत्रिय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लड़ना वही जानता है जिसने जीवन में लड़ा हो। ये तलवारें आजकल केवल खिलौना बन करके रह गई है, क्योंकि हम क्षत्रिय तो सब लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग एक ही तय करके बैठ गए, बच्चे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ना पढ़े तो ठीक है। अब क्या करें भैया, बच्चे पास हो जाएंगे तो मोबाइल दिलाएंगे। ये क्षत्रिय का स्वभाव था कि वो मोबाइल दिलाएगा, वो पल्सर दिलाएगा। ये काम क्षत्रिय का नहीं था। क्षत्रिय का ये काम था कि हमारा बच्चा जिस दिन पैरों पर चलना सीखेगा उस दिन वो तलवार उठाना सीख लेगा। और राम और कृष्ण की संतान होकर के आज अपने आप को कायर मानने लगा है। हम लोग दारू की बोतलों के लिए ली बने हैं। और ये तो मैं सहज भाव से निवेदन करूं, 2 बातें कही जाती है। बोले भैया क्षत्रिय जो है, आज 2 बातों के प्रति पुनः निवेदन देना, 2 पहले की और 2 आज की। पहले की बात यह थी, लोग कहते थे कि क्षत्रिय जो है मांसाहारी होता था, क्षत्रिय दारूड़िया होता था। ये दोनों ही बातें इतिहास में केवल और केवल ला करके घुसेड़ी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो महाराणा प्रताप को घास की रोटी खाने की क्या आवश्यकता थी? जंगल में पशु तो बहुत थे, यदि मांसाहारी होता तो मार करके खाता। लेकिन ये केवल और केवल क्षत्रिय को बदनाम करने के लिए ये बातें कही गई। क्षत्रिय शाकाहारी था, इसलिए होश में रहता था। और दारू की बात ला करके क्षत्रियों को केवल और केवल नेटवर्क से बाहर करने की बात करें कि वो तो दारू में रहता है, होश में ही नहीं रहता। क्षत्रिय हर हाल में होश में रहता था, तभी ये हमारे पूरी का पूरी धरती क्षत्रियों की हुआ करती थी। आज जितने विभाजन हुए, जितने देश हुए, पूरी धरती पर क्षत्रिय का शासन था। लेकिन आज क्षत्रिय बढ़ते बढ़ते अपने आप को दायरे में ला रहा, छोटा ला रहा है। इसलिए निवेदन करना है, आज पुनः क्षत्रिय को उदिष्ट जागृत प्राप्य वरान निबोध की आवश्यकता है कि क्षत्रिय को पुनः उठना चाहिए, जागना चाहिए, अपने देश धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए। और क्षत्रिय जिस दिन खड़ा हो जाएगा, आज भी व्यवस्थाएं बदलेगी। शेर जब आता है तो जंगल के सारे जानवर भागने लगते हैं, लेकिन शेर जब दहाड़ उसी लेवल में करता है तभी ये हो सकता है। और वो चुपचाप रहता है तो लगता है गीदड़ों को भी कि अब शेर बूढ़ा हो गया है, अब कमजोर हो गया है, हमारा समय आ गया। लेकिन शेर की दहाड़ जो होती है वो अपने आप में बहुत मायना रखती है। कभी कभी आदमी बहुत लंबे समय तक लड़ने वाला होता है, भले उसको कोई बीमारी हो जाए, कमजोर हो जाए, लड़खड़ाने लगता है, लेकिन वो उसी होश के साथ खड़ा होता है तो बहुत सारे वैसे भी डरते। ये वही है जो पहले भी इतिहास को बदल सकता था, आज भी बदल सकता है। इसलिए हे क्षत्रियों, आपसे निवेदन करना है, ये केवल क्षत्रियों का विषय नहीं है, सारी जातियों को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, इस देश को और धर्म को बचाना है। तो हिंदू को पुनः आना पड़ेगा आगे। आज भी आपको चाहिए अपने बच्चों को संस्कार दो अपने इतिहासों से।
आदमी कभी कभी कहता हमें अपने अब इतिहासों से क्या करना है। अरे भैया, पहले लोग 7 पीढ़ी का नाम याद रख लेते थे। आजकल होता क्या है, किसी से भी पूछो, बोले बेटा किसके हो, बोले पापा के, बोले पापा किसके हैं, बोले मम्मी के। अब बताओ, इतिहास तो ये रह गया है, फिर भी चाहते हो कि अखंड भारत बन जाए। पहले 7 पीढ़ियां और 21 पीढ़ियों का इतिहास लोगों को याद होता था कि हमारे ऐसे इतिहास होते थे जिन्होंने अपने शरीर पर 80 घाव सहे हैं, अपने देश को बनाने के लिए अपना साम्राज्य दे दिया था, केवल देश रहना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हुए थे। लेकिन आज हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए कोई भी मजाक करके जा रहा है, हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी भी कर रहा है। पुनः इतिहास को जीवित करो और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ।